नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने आपको भारतीय संविधान का 3 चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें हमने आपके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा और संविधान के मूल स्रोत, जो कि संविधान में जो चैप्टर लिए हैं वो कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं। अब हम आपको करा रहे हैं नागरिकता और मूल अधिकार, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हों, तो एग्जाम बुकलेट को ज़रूर फ़ॉलो करें और आपकी परीक्षा में हम वो क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर हों, आपकी परीक्षा सफल हो। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका होती है, क्योंकि न्यायपालिका में हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, जो कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों के संरक्षक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारा राइट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। 25 से लेके 28 में हमारा धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे नागरिकता वाला अधिकार जो दिया है हमारा, वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, जिससे कि सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करती है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो उस व्यक्ति को भी अधिकार दिए हुए हैं जो हमारे संविधान ने दिए हैं। तो हमारे बात करें इसमें, तो वह अपनी रुचि के अनुकूल, यानी बात ऑप्शन नंबर 1 की बात सुने, तो यह अपनी रुचि के अनुकूल वह अपने वकील से परामर्श एवं बचाव करने का अधिकार ले सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, तो यह उसके लिए एक दंड का प्रावधान रहेगा। और बात करें ऑप्शन नंबर, जो कि हमारा बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी की, तो गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का भी अधिकार है। अगर आपको कोई अरेस्ट करता है, तो आपको अधिकार है कि आपको किस कारण अरेस्ट किया गया है, ये भी उस बंदी को, यानी उस व्यक्ति को जानने का अधिकार है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे उपरोक्त सभी अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त हैं, यानी डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा संविधान ए ओनली ऑप्शन नंबर सी एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे भारत में संघ हो या राज्य, सभी जगह पर एकल एकल ही नागरिकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किन अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 से अधिक बार, यानी एक बार से अधिक अभियोजित या दंड नहीं किया जा सकता? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 20 में यह प्रावधान दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक सजा के लिए एक सजा, एक अपराध की एक सजा ही मिल सकती है, उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति को मारने के जुर्म में उसको अरेस्ट किया गया है और उसको उसकी सज़ा भी मिल गई है, वरन वह व्यक्ति जीवित है, तो उसको दोबारा से उसको मारता है, तो उस व्यक्ति के मारने के कारण उसको वह सज़ा दोबारा से नहीं भुगतनी पड़ेगी, यानी कि उसको एक से अधिक बार उसका दंड नहीं मिल सकता, जो हमारी आर्टिकल 20 में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो यह हमारा आर्टिकल 11 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत संसद नागरिकता पर अपना अधिकार बना सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा।
14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों का काम करने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो वो कौन सा अधिकार है? तो हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति आपको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं करवा सकता, कारखानों में काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि वह उसके अधिकारों का हनन करता है, शोषण करता है। और ये बच्चों का भी अधिकार है कि वह 14 साल से कम का कोई व्यक्ति उसको जबरन काम नहीं करा सकता, जो कि उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान से प्राप्त है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो हाँ, हम लोगों को संविधान के द्वारा नागरिकता किस तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती? तो ये हमें बात करें हम ऑप्शनों से, तो किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा, या देशीकरण के द्वारा, या जन्म से। तो आपको बताएं, अगर किसी कोई देश, जैसे हमारा देश ने दूसरे पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर उसको अपने देश में मिला लिया, तो इसके द्वारा उसको प्राप्त किया, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और अगर वो व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता है, जन्म से ही होता है, तो उसको भारत में प्राप्त होती है। देशीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। मरण हुआ किसी भारतीय बैंक में पैसा जमा करने के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। और चूंकि हमको पूछा गया है नहीं प्राप्त होती, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। तो ये हमने जैसे बताया कि आपको यह 24 घंटे के अंदर उसको प्रत्यक्ष समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति से शादी करता है और उसके बच्चे होते हैं, तो उसको, या जो शादी करता है उस व्यक्ति को भी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, एंड ए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कारखाने तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी 14 वर्ष। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त कौन सी होनी चाहिए? क्या वह उच्च जाति की सदस्यता होनी चाहिए, क्या किसी धर्म का समर्थक होना चाहिए, या राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, या उच्च परिवार में शर्त होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर रहेगा राज्य की सदस्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा ये सदस्यता नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि समर्थन नहीं करता। हमारा एक अगर राज्य में वह सदस्य है किसी राज्य का, तो वह देश का भी सदस्य होगा, यानी कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकट में सेवा पर लाने का प्रतिविशेष किया गया है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि यूपी पुलिस के लिए हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में ज्यादातर घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए हमने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपको कोई घूमना ना पड़े। और ज्यादातर हमने ये सभी क्वेश्चन मूल अधिकार और नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, मूल अधिकार और नागरिकता से ही लिए हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और सेशन अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की संबंधी प्रावधान वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में दिया है? अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आता है तो उसको किस आर्टिकल के तहत उसको नागरिकता मिलेगी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 6 के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंध में है? तो ये हमारा आर्टिकल 24, यानी कि सी और बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 24 में दिया गया है, शोषण का अधिकार।
नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो यह हमारा देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर या भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के निवेश करने पर या परिवार के बिगड़ जाने पर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह का अपराध करता है तो उसको नागरिकता का से हाथ धोना पड़ेगा, यानी उसको नागरिकता छीन सकती है। संविधान के किस आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं? तो आर्टिकल 23 और 24 में यह प्रावधान दिया गया है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति नागरिकता के आधार के अधिकार कैसे खो सकता है? क्या कारण है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का अधिकार इसलिए खो देता है, जैसे कि एक ही व्यक्ति को एक ही राष्ट्रीय मतलब एकल नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमता है, विदेश घूमने के लिए जाता है, तो वो हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 21 में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आर्टिकल 20-21 में आता है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह हमारा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का स्वामित्व। अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर के जमीन खरीद ले तो वह नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि उसमें हमारी नागरिकता वाली शर्तों में नहीं आ सकती, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पूछा गया है नहीं, तो हमारा संपत्ति का स्वामित्व। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हमको धर्म का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, व्यवसाय करने का भी अधिकार है, जो कि हमारे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, और ये हमारा धर्म के में दिया गया है। इसीलिए हमको हड़ताल जाने का अधिकार हमको संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार में प्राप्त नहीं है, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो हम बात करें तो ये हमको तीनों ही तरीके से वंशानुक्रम से भी प्राप्त हो सकती है, जन्म से भी प्राप्त हो सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आपको बता दें, जो हमारे पत्रकार होते हैं, अगर आप किसी में भाषण देते हैं तो उनको एक स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो कि हमको भाषण का स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि उनको बोलने की अभिव्यक्ति प्राप्त है, जो कि प्रेस स्वतंत्रता, जो हमारी आर्टिकल 19 में आती है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की अधिकार। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में एक विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, यानी कहाँ पर की गई है? तो ये हमारा वर्ष 1955 नागरिकता अधिकार कानून में की गई है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आपको बता दें, नागरिकता कानून वर्ष 1955 में बनाया गया था, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछ सकता है कि नागरिकता अधिनियम हमारा कब बनाया गया था? तो वर्ष 1955 में बनाया गया था। तो निम्न में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो आपको बता दें, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हमारा भाषण एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार है, विदेश में घूमने का स्वतंत्रता अधिकार है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता है, या सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की सुविधा है? तो ये हमारा भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमको संविधान से प्राप्त है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति विदेश घूमने जाता है और वह वीज़ा पर जाता है, तो वह कितने वर्षों तक की छूट मिलती है? तो उसको मिलती है केवल और केवल 7 वर्षों तक की, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन में
विदेश घूमने के लिए जाता है, विदेश जाता है और 7 वर्षों तक नहीं आता, 7 ईयर तक नहीं आता, तो उसको नागरिकता को खो देता है। यानी उसको केवल और केवल 7 वर्षों तक ही उसको परमिट मिलती है। उसको एक्स्ट्रा रहने के लिए उसको दोबारा से परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ओनली उसको 7 ईयर लगातार रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन-सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये हमारा आर्टिकल 19 यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो यह की जा सकती है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह पर्यावरण के द्वारा भी की जा सकती है, वंचित किए जाने पर भी, यानी देशद्रोह करने पर, त्यागने पर भी अपना कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भी त्याग सकता है, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारतीय नागरिकता को खो देता है। यानी उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है? तो हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है कि कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 21 में हमारा कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकों से वंचित नहीं किया जा सकता? इसकी ऑप्शन है, क्या आपातकाल के दौरान, या निर्वासन के दौरान, या युद्ध के दौरान, या उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ आपातकाल के दौरान भी वो अपना भारतीय वंचित नहीं किया सकता। अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो वहाँ आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, और ना ही आपको निर्वाचन यानी कि वोट देने के अधिकार से निर्वासित किया जाएगा, और ना ही आपको युद्ध होता है तब भी आपको नागरिकता से निर्वासित किया जाएगा। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त हैं? हमारा राइट आंसर है सभी को। जो व्यक्ति जन्म से पैदा हुआ है, जो भारत का निवासी है, और केवल भारतीयों को। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि केवल भारतीयों को ही। जो पैदा हुआ, ये नहीं विदेशी व्यक्ति बाहर आके पैदा हो गया उसको नहीं, केवल भारतीयों को, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू कब किया गया? तो हमारा यह नागरिकता प्रावधान लागू किया गया वर्ष 1949 से, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से 22, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो है हमारा आर्टिकल ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, जो कि केवल भारत के लोगों को ही प्राप्त है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्राप्त नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो हमारा संसद एवं विधानसभा के होने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है, यानी कितनी स्वतंत्रता हमको दी गई है? तो हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो वर्ष 1955, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यानी 1955 में नागरिकता कानून बनाया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जामिनर आपको कि नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो वर्ष 1955 में। इम्पोर्टेंट है, नोट रख लें। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस आर्टिकल में? तो ये हमारी आर्टिकल 19 में तो निहित है, जो कि आर्टिकल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ए में ही निहित है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि आपको बता दें यह आर्टिकल फर्स्ट का ए में निहित है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से प्राप्त है? तो ये हमको ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से प्राप्त है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य क्या है?
तो यह आर्टिकल हमारे 19 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल 19 के का यानी अ के अंतर्गत विशेष रूप से उपस्थिति इसकी दी गई है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किसकी? जो स्वतंत्रता की दावा नहीं कर सकता, या जीवन व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा की अधिकार है, या उसको व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है, या विधि की समझ क्षमता का अधिकार है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वह व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर कोई व्यक्ति बाहर से घूमने आता है तो उसको स्वतंत्रता तो मिलेगी घूमने की, उसको अधिकार मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसको धर्म पे वह किसी भी धर्म की पूजा भी कर सकता है, वो भी उसको अधिकार मिल जाएगा। विधि के समक्ष वह उसको कानून के समक्ष उसका अधिकार मिल जाएगा कि उसको अगर उसके साथ कोई गलत होता है तो उसको भी गवर्नमेंट की या विधि के समक्ष, न्यायालय के समक्ष उसको न्याय मिलेगा। परंतु उसको व्यापार और व्यवसाय करने का स्वतंत्र नहीं है, उसको गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ उसको नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। तो वो है हमारा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। चेन्नई राज्य बनाम चंपक्रम दोहराए राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आपको बता दें यहाँ देश में और राज्यों में अलग अलग नागरिकता है। तो यहाँ दोहरी नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता हमारी अमेरिका में दी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान रूप से समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, वर्क करता है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करता है, लेडीज करती है या जेंट्स करता है, तो उन सभी को बराबर ही वेतन दिया जाएगा। ये नहीं पक्षपात किया जाएगा कि आप लेडीज हो, आप जेंट्स हो तो आपको कम वेतन मिलेगा या आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो ये हमारे आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी यानी ए बी सी हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि हमारा आर्टिकल 16 के मिलाकर किया गया, यानी ए बी सी इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है संसद। संसद नागरिकता पर कानून बना सकता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग पाया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल 19 पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा पाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हमारे अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का किस आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकरण किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी समता का अधिकार के द्वारा वर्णित किया गया है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो ये हमारा मूल अधिकारों से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं। 1995 के में पारित अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको बता दें इस अधिनियम को नोट कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। 1955 में यह हमारा छुआछूत अधिकार पास हुआ था, यानी कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अब हम सिविल अधिकार के संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपको बता दें यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है,
तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी परीक्षा अच्छे से चलती रहे। हमने आपको हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल रखे हैं, जिससे आपकी कोई हिस्ट्री हो या जियोग्राफी, हिंदी, सबके लिए हमने बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? यानी कि मूल अधिकारों को सबसे अधिक पहले किस देश में मनाया गया है? वो था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बता दें, हमने मूल अधिकार भी भारत में जो मूल अधिकार हैं, भारत में मूल अधिकार हैं, वो हमने यूएसए से ही लिए हैं, यानी कि अमेरिका से ही लिए हैं। संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किए जाने का प्रावधान है? तो ये हमारा आर्टिकल 18 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये हमको 12 से 35 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों की बात करें तो ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको जरूर नोट करें। तो ये हमारा आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भाग 3 दिया हुआ है, जो कि हमारा अधिकार दिए हुए हैं इसमें। तो इसीलिए एग्जामिनर अगर आपको पूछ सकता है कि हमारा भाग 3 कितने आर्टिकल से दिया, तो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी भाग 3 में। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो समानता का अधिकार भारतीयों की सुनिश्चितता करता है? किसका अधिकार करता है? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता या उपरोक्त सभी? तुम्हारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 को, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिक्यता में आते हैं? तो वो आते हैं हमारे मूल अधिकार आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों का संरक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी ए ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर रहेगा। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह मानव की राष्ट्र मानवाधिकार की घोषणा के स्वरूप होते हैं, या न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, या सरलता से संशोधित नहीं किए जा सकते। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वह मानव के प्राकृतिक और अप्रद्य अधिकार होते हैं, जो कि उसको संविधान से प्राप्त है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। निम्न में से भारत संविधान के कौन से आर्टिकल में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया है, यानी छुआछूत का प्रावधान दिया गया है? तो वो हमारा आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने आर्टिकल में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो वो है हमारे 24 आर्टिकल में दिया गया है, यानी 24 अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन का संबंधी आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 17, यानी कि आर्टिकल 17 में हमको छुआछूत संबंधी प्रावधान दिया गया है, यानी बी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये हमारा 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। हमको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जो वर्तमान में 6 हैं। प्रेजेंट में हमको 6 प्राप्त हैं। जिसमें से संपत्ति का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार हो गया है, वैधानिक अधिकार हो गया है। संविधान के किस आर्टिकल में कानून का समान संरक्षण प्राप्त है? तो ये हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 प्रकार के आर्टिकल प्राप्त हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो कि हमने बताया था कि हमारा एक अधिकार है जो कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति अधिकार है, उसको अब
300 के ए में समावित कर दिया है, यानी आर्टिकल 301 के अंतर्गत उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि हमारा पहले 7 थे, अब हमको 7 प्राप्त है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 14 इज राइट आंसर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, यानी मूल अधिकार का हिस्सा था। भारतीय संविधान मूल अधिकार का हिस्सा था। जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल हमारा 14 से लेकर के 18 में यह दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो आर्टिकल यानी कि मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। मूल अधिकारों का संरक्षण हमारा न्यायालय होता है, जो कि उसका संरक्षक भी होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का की वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास में मूल अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार होता है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है हमारा, बी भी सही है, यानी उपरोक्त दोनों। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है, और उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, यानी कि दोनों ही आर्टिकल हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत हमको मौलिक अधिकारों का लागू करने का दायित्व प्राप्त करता है? तो वह हमारा आर्टिकल 22। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया था कि यह राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी हर व्यक्ति को रहने का, खाने पीने का, घूमने का, बोलने का सबका अधिकार है, यानी कि उसकी प्रेम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है उच्चतम न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध की बात कर रही है ये, तो ये कुछ ही आवर्त जो हमको संसद के द्वारा किए जाते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है संसद के द्वारा। अगर संसद में कानून बना दिया जाए तो वह उनके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं, यानी किसमें किसमें लेते हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निलंबित नहीं किया जा सकता। जो हमको संविधान से मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनको निलंबन नहीं किया जाता, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत ही टॉप 77 क्वेश्चन कराए हैं, 77 क्वेश्चन कराए हैं जो टॉप हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नागरिकता और मौलिक अधिकार से लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने
3 वीडियो और कराई हैं जो प्रस्तावना, संविधान सभा और संविधान के स्रोत। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपका सिलेक्शन में कोई परेशानी ना हो। और वीडियो आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता ही है। और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।